हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10 क्लास 98। पहले हम लोग पढ़ रहे थे सुगम गणित क्लास 8 का पढ़ रहे थे, वो सब हम ख़त्म कर चुके हैं। अब आज हम शुरू करेंगे हाई स्कूल प्राथमिक गणित। ठीक है, हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 वर्ग 9 के लिए। तो चलिए, इसमें पहला चैप्टर है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएँ से आज हम शुरू करते हैं। वास्तविक संख्याएँ, इसको आज हम क्लास 9 का जो है प्राथमिक गणित हाई स्कूल, पब्लिशर है भारती भवन, पब्लिशर भारती भवन। तो भारती भवन पब्लिशर का ही सुगम गणित क्लास 8 को सॉल्व कर किए थे, और आज से हम शुरू कर रहे हैं हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 वर्ग 9 के लिए। ठीक है, भाग 1 वर्ग 9 के लिए। तो चलिए पहला अध्याय देखते हैं। इसमें है कि रियल नंबर, वास्तविक संख्याएँ किसे कहते हैं। तो सुगम गणित क्लास 8 में जब हम पहला चैप्टर पढ़ाए थे तो उसमें हम आपको विधिवत रूप से बताए थे कि किसको कहते हैं प्राकृत संख्या, किसको पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या। तो चलिए इसमें रिवीजन भी कर लेते हैं और तब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, ये है हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 वर्ग 9 के लिए। ठीक है, तो अध्याय 1 में है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। तो इसमें है प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, तो 1 2 3 4 5 जो है ये क्या है, 4 5 जो भी है इन्फिनिटी तक ये रियल प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर। और पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, 0 इसमें जुड़ जाएगा, केवल 0 1 2 3 4 5 ये आपका हो जाएगा पूर्ण संख्या, होल नंबर। अच्छा, अभाज्य अथवा रूढ़ है और यौगिक संख्या है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, अभाज्य प्राइम नंबर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर, जो एक और अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से नहीं विभाज्य हो सके, नहीं कटे, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या। जैसे हो गया 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 2 भी है। ठीक है, 5 हो गया, 7 हो गया, इसके बाद 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया। तो इस तरह से ये अभाज्य संख्या या इसको बोलते हैं रूढ़ संख्या है, प्राइम नंबर, इसको इंग्लिश में प्राइम नंबर से बोलते हैं। और यौगिक संख्या कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं, जो एक या अपने को छोड़कर दूसरे से भी कटे, भी दूसरे से भी विभाज्य हो या हो गया, उसको बोलते हैं यौगिक संख्या, कंपोजिट नंबर। 4 हो गया जो 2 से भी कटेगा, ये 3 से भी कटेगा, 6 4 6 8 10 12 etc। तो इतना आप लोग समझ गए, प्राइम नंबर, अभाज्य अथवा रूढ़ संख्या, यौगिक संख्याएं, कंपोजिट नंबर। एक और पॉइंट है इसमें, असहभाज्य, को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, कभी कभी आ जाता है को प्राइम नंबर, तो होता है कि भाई क्या है ये। तो इसको हम आपको बता देते हैं, 2 प्राकृत संख्याएं असहभाज्य कहलाती है, को प्राइम नंबर कहलाती है, यदि उनका महत्तम समापवर्तक जो है HCF है 1 के बराबर हो, 1 के बराबर हो महत्तम समापवर्तक, तो वो बोला जाता है को प्राइम नंबर। दोनों को बोला जाता है कि को प्राइम नंबर, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 1 के बराबर। जैसे 9 और 16 क्या है, असहभाज्य है। को प्राइम मतलब में 2 नंबर होंगे, जैसे और मान लीजिए 16 और 25 है, तो इसका भी HCF निकालिएगा तो 1 आएगा, और निकाल के देख लीजिएगा जिसका भी मतलब कि HCF महत्तम समापवर्तक 1 आया है, 1 आएगा, वो इसको बोलेंगे को प्राइम नंबर, असहभाज्य संख्या। आगे चलते हैं, धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांक। पूर्णांक जो है पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर। तो धनात्मक पूर्णांक किसको बोलते हैं, जैसे हो गया पूर्णांक, हो गया धनात्मक पूर्णांक, हो गया 1 2 3 4 5 हो गया, ये क्या पूर्ण अंक है। तो 1 2 3 4 5 ये क्या हो गया, धनात्मक पूर्णांक। इसमें यदि माइनस लग जाएगा, इसको मतलब कि जिसको जोड़ने पर 0 प्राप्त हो जाए उसका ये, तो उसको बोलते हैं, जैसे -1 क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 ये -4, ये क्या है, ये सब ऋणात्मक पूर्णांक है। तो ये तो आपको पता ही होगा, 8 क्लास में बताए थे हम सब। अब है कि परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है कि a/b, परिमेय संख्या का रूप होता है फॉर्म a/b, जहाँ a b जो क्या है दोनों पूर्णांक हैं और b ≠ 0 हो। दोनों धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी हो सकते हैं, उसको परिमेय संख्या बोला जाता है। ये हो गया। अब चलते हैं प्रश्नावली की तरफ।
प्रश्नावली 1A यह आपका। अच्छा, इसमें और एक दो चीज़ देख लीजिए, इसमें रिवीजन कर लीजिए। रेशनल नंबर हो गया, आपको पढ़ा दिया। इसके बाद जो है क्रम विनिमय नियम। यदि ए और बी दो परिमेय संख्याएं हैं तो ए प्लस बी बराबर बी प्लस, इसको बोलते हैं जोड़ का क्रम विनिमय नियम। ए गुना बी बराबर क्या होगा, बी गुना ए, ये गुणा का क्रम विनिमय नियम हुआ। साहचर्य नियम क्लास 8 में सब पढ़ा चुके हैं। ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी जोड़ का साहचर्य नियम हुआ। इस तरह गुणा का साहचर्य नियम। ये जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। दो परिमाण संख्या 0 और 1 इस प्रकार है कि यदि किसी संख्या में 0 जोड़ा जाए तो उस संख्या का में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो जोड़ का तत्समक अवयव क्या होता है, शून्य राशि है। ठीक है। और गुणा यदि किसी संख्या में एक से गुणा किया जाए तो उस संख्या में परिवर्तन नहीं होता है, तो एक को क्या बोलेंगे, गुणा का तत्समक अवयव इकाई राशि 1 है, जहाँ एक कोई परिमेय संख्या है, कोई भी परिमेय संख्या है। तो चलिए अब प्रश्नावली 1A की तरफ चलते हैं। प्रश्नावली 1A में है सत्य और असत्य कथन की पहचान कीजिए। पेज नंबर 11, प्रश्नावली 1A हम शुरू करने जा रहे हैं अभी। तो पहला क्वेश्चन है, पहला एक, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है। प्रत्येक पूर्णांक, देखिए हम लिख दिए हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है। तो पूर्णांक में कौन सा पढ़े, मान लीजिए पॉजिटिव पूर्णांक लेते हैं, धनात्मक के पूर्णांक ले लेते हैं क्या, 5। तो 5 का नीचे क्या है, 1। तो ये क्या है, a बटा b के रूप में है और b नॉट इक्वल टू 0 है और दोनों पूर्णांक है, तो क्या है, एक परिमेय संख्या भी है। तो क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। इसको लिखेंगे सत्य। ठीक है, ये सत्य होगा। बी कह रहा है कि प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है। बी कह रहा है प्रत्येक जो भिन्न है एक परिमेय संख्या है। जो भिन्न क्या होता है, भिन्न a बटा b के रूप में होता है। तो a बटा b के रूप में होता है तो वो भी क्या है, एक परिमेय संख्या भी है। अच्छा, एक चीज़ बता दें आपको कि भिन्न और परिमेय संख्या में अंतर क्या है। तो यहाँ पर देख लीजिए दिया हुआ है, देखिए भिन्न किसी पूर्णांक a में पूर्णांक b से भाग देने पर प्राप्त संख्या को भिन्न a बटा b कहा जाता है। ठीक है, a का अंश और हर को न्यूमरेटर कहा जाता है। तो a बटा b इत्यादि भिन्न है। परिमेय संख्या में क्या है कि परिमेय संख्या का रूप a बटा b है और b नॉट इक्वल टू 0 है। सामान्यतः परिमेय संख्याएं लघुत्तम रूप में लिखी जाती है। तो लगभग सेम है। परिमेय संख्या में है कि लघुत्तम रूप में है। ठीक है, और भिन्न जो है a बटा b किसी भी रूप में रहता है। तो भिन्न एक, प्रत्येक भिन्न क्या होगा, एक परिमेय संख्या, ये भी क्या हो जाएगा, सत्य है। ये हो जाएगा सत्य है। सी है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या जो है 1 से चालू होता है और पूर्ण संख्या 0 से चालू होता है। तो पूर्ण संख्या में तो प्राकृत संख्या आ ही जाता है, ये भी सत्य है। प्रत्येक जो प्राकृत संख्या वो पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या कहाँ से चालू होता है, 0 से चालू होता है। पूर्ण संख्या 0 से चालू हो गया। और पूर्णांक किसको बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक भी आ जाएगा, इसमें ऋणात्मक पूर्णांक भी आ जाएगा। तो जैसे ही -1 ऋणात्मक पूर्णांक होगा, ये क्या होगा, ये पूर्ण संख्या तो नहीं होगा। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यदि धनात्मक पूर्णांक है तो पूर्ण संख्या है, ठीक है, लेकिन जो ऋणात्मक पूर्णांक है वो तो पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए ये कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये हो जाएगा असत्य। अगला है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या, ये भी असत्य है। ये भी असत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है, 0 से। पूर्ण संख्या 0 से शुरू हुआ, 1 2 3 4। और प्राकृत संख्या कहाँ शुरू हुआ, 1 से शुरू हुआ, 1 2 3। ठीक है, तो ये जो 0 आ गया, तो ये तो पूर्ण संख्या है, लेकिन ये प्राकृत संख्या नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, ये क्या हो गया, असत्य हो गया। लास्ट है इसका, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक जो परिमेय संख्या है एक पूर्णांक होती है। तो इसमें है कि जैसे परिमेय संख्या, कोई भी परिमेय संख्या ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए 6/7। ठीक है,
परिमेय संख्या। तो ये तो पूर्णांक नहीं ना होगा। पूर्णांक किसको बोलते हैं? यदि 6 रहे या 7 रहे, -6 रहे या -7 रहे, तो इसको बोलते हैं पूर्णांक रहे। -2 या -3, 3/-4 को थोड़े बोलते हैं कि ये पूर्णांक है। तो ये -3/4 एक परिमेय संख्या हो गया, लेकिन एक पूर्णांक नहीं होगा। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। ये क्या हो गया? असत्य हो गया, असत्य हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि परिमेय संख्या 2/3 -1/2 0 5/6 को बढ़ते हुए क्रम में लिखने पर, बढ़ते हुए क्रम में इसको लिखना है। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखना है तो यानी कि सबसे जो छोटा है उसको पहले लिखेंगे, इसके बाद जो उसके बड़ा। तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा? माइनस वाला तो सबसे छोटा हो जाएगा, निगेटिव वाला सबसे छोटा होगा। इसके बाद देखते हैं कौन होगा? 0 हो जाएगा, निगेटिव के बाद 0 है। अब इसमें देखते हैं कि 2/3 और 5/6 में कौन छोटा है। तो इसको छोटा बड़ा करने के लिए क्या करते हैं कि हर को जो है डिनोमिनेटर को, हर को समान कर देते हैं। तो इसको 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4/6। 2 से ऊपर और 2 से नीचे हर को बराबर करने के लिए क्या करेंगे? 2 से गुना करके देखेंगे। तो ये हो जाएगा 3 दूनी का 6 और 2 दूनी का 4/6। ये 5/6, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा। तो पहले क्या लिखेंगे? 4/6 यानी 2/3, और ये हो जाएगा 5/6। इसको डिनोट कर देंगे इस तरह से कि बढ़ते हुए क्रम में है। ठीक है, ये हो गया। ये आपका हो गया दूसरा का एक आंसर। दूसरा का बी है, परिमेय संख्या इतना को घटते हुए क्रम में लिखें। तो 3/4, 4/3 एलसीएम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा सबसे जो बड़ा है उसका पढ़ेंगे तो 4 दूनी का 8 से भी नहीं जाएगा, 4 3 के 12 से तीनों चल जाएगा। तो 12 आपका एलसीएम हो जाएगा। अब 12 सबको 12 करना है, तो इसको 3/4 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 3/4, इसको 12 करना है तो 4 इसको 3 से गुना करेंगे, ऊपर भी 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9/12। और इसी तरह 4/3 को लिखेंगे क्या? 4/3, इसको 12 करने के लिए 4 से गुना करना पड़ेगा, इसको 4 से, तो 16/12 हो गया ये। और ये हो गया 5/2। तो 5/2 को 12 करने के लिए 6 से गुना करना पड़ेगा, इसको 6 से गुना पड़ेगा, तो हो गया 30/12। अब हमको घटते हुए क्रम लिखना है। तो सबसे बड़ा जो है, सबसे जो बड़ा है पहले रहेगा, इसके बाद जो है सबसे, इसके बाद इसके से छोटा, तो 16/12 इससे ये घटते हुआ क्रम हुआ। 30/12 कौन है? 5/2 है। 16/12 कौन है? 4/3 है। और 9/12 कौन है? 3/4। ये हो गया आपका घटते हुए क्रम। ये घटते हुए क्रम हो गया, तो यही आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन चले। दूसरा हो गया, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित करें। इसको जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। 2/3 है। ठीक है, तो संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए क्या करते हैं? पहले 0 संख्या रेखा खींच लेते हैं। 0 हो गया, 1 हो गया, ये हो गया 2 हो गया। तो 2/3 यानी 1 को है, इसको 1 जो है 0 से 1 जो है इसको हम 3 बराबर भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, 3 बराबर भागों में भागेंगे तो ये हो गया 1 2 और हो गया 3। ठीक है, ये कितना हो गया? ये हो गया 0 हो गया, ये हो गया 1/3, ये 2/3 और ये हो गया 3/3 यानी कि 1 3/3 1 हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये हो गया 1/3, हो गया कितना हो गया? 2/3। तो बस यही कर देना है, यही आंसर हो गया, संख्या रेखा पर निरूपित हो गया। अगला है 7/4। तो 7/4 जब है तो इसको पहले इसको तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 1/3/4। ठीक है, हो जाएगा 1/3/4। पहले संख्या रेखा बना लिया 0, इसके बाद 1 0 1, ये आपका हो गया 2, ये आपका 3। ठीक है, 1 2 3, 1/3/4 यानी कि 1 से ज़्यादा होगा तो 1 पूर्णांक तो ये हो गया, 1 पूर्णांक तो हो गया। अब आगे है 3/4। तो 1 से 2 को जो है 4 बराबर भागों में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और ये चौथा भाग। इसमें क्या होगा? 4 बराबर भाग बांट लेते ही हो जाएगा 1/4, ये हो गया 2/4 और ये हो गया 3/4। तो ये जो पॉइंट होगा ये आपका पॉइंट हो जाएगा 1/3/4, 1/3/4 ये पॉइंट। ये कितना हो जाएगा? 7/4। यही हो गया, संख्या रेखा पर निरूपित हो गया। अगला है -3/5। ये आपको निगेटिव में तो 0 इधर मान लेते हैं, -1 मान लिए, -1
-1 इधर हो गया, -2 इधर हो गया। -3/5 है, यानी कि 1 से कम ही है, -1 से कम ही है। तो क्या करेंगे, यहाँ से 0 से जो -1 है उसको क्या करेंगे, 5 बराबर भागों में बांट देंगे। ये कितना हो जाएगा, 1 भाग, मान लीजिए 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, ये 4 भाग, और ये हो गया 5 भाग। 5 बराबर भागों में बांट लिए। ये कितना हो गया, -1/5, ये हो गया -1/5, ये हो गया -2/5, और ये हो गया -3/5। तो यही हो गया आपको हमको -3/5। समझ में आ गया आपको कैसे करना है। तो इस तरह से हो गया, आसानी से हम लोग को संख्या को प्रदर्शित कर दिए, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है था, कर दिए। चौथा देखते हैं कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 1 और 2 के बीच पहला परिमेय संख्या के कैसे निकालेंगे, पहला परिमेय संख्या और क्या करेंगे, दोनों को 1+2/2 करेंगे। तो 3/2 हो गया, 1 हो गया। अब जो है 3/2 और 3/2 का आधा, 3/2 और 2 के बीच वाली संख्या क्या हो जाएगा, के बीच वाली संख्या। तो इसको हो जाएगा 3/2 + 2/2। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 + 2 दूनी का 4/2, 2 4 हो जाएगा, 2 दूनी 2, और ये भी चल जाएगा ऊपर, तो इस जगह यानी कि 7/4 आ गया दूसरा परिमेय संख्या। 5 परिमेय संख्या लिखना है। अब जो है 7/4 और 2 के बीच वाली संख्या, इसी तरह से निकालते जाना है, और 5 को हमको निकालना है। तो ये तो हो गया कितना, 7/4 हो गया। इसको करेंगे 7/4 + 2/2, तो बराबर हो जाएगा 7 + 4 दूनी का 8 बटा में, ये हो जाएगा 4 दूनी का 8, यानी हो गया 15/2, 1 हो गया। अब जो है 15/2 आ गया। अब ये 3 को हो गया, मिल गया। चौथा देखते हैं। तो 15/2 और 2 के बीच परिमेय संख्या, तो 15/2 + 2/2 कितना हो जाएगा, 15 + 4 19 हो जाएगा। 19/2 दूनी के 4 दूनी के 8 हो जाएगा। इस जगह 2 19 हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 × 2, तो ये आपका हो जाएगा 19/4। ये कितना, 15/8 हो गया, ये 15/8 हो गया। 4 को निकल गया, 1 निकलना है, तो 19/4 और + 2/2, 19/4 और 2 के बीच ठीक बीचों बीच वाली संख्या हो जाएगा कितना, 19 + 4 दूनी का 8 बटा में हो जाएगा ये 4, ये चल जाएगा ऊपर, तो 4 दूनी का 8, 19 + 8 कितना होगा, 27/8। तो इस तरह से 5 परिमेय संख्या कौन कौन हो गया, 3/2 हो गया, एक हो गया 7/4, एक कितना आया, ये 15/8, 15/8 हो गया, फिर हो गया 19/4, और ये 27/8। इस तरह से जो है 5 परिमेय संख्या निकल गया। थोड़ा कंजस्टेड हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन में हम आपको ठीक से समझा देते हैं कि 5वां क्वेश्चन है, 1/3 और 1/2 के बीच एक परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या निकलना है। तो 1/3 और लिखेंगे 1/2 के ठीक बीच वाली संख्या, करना क्या है, दोनों को जोड़ के आधा से भाग देना है, 2 से भाग दे देना है। 1/3 + 1/2 बटा में 2, एलसीएम लेंगे कितना होगा, 3 दूनी का 6, इधर जाएगा 2 प्लस इधर जाएगा 3 बटा में 2, तो यह 5/6 गुना में 2, 5/12 आ गया। एक परिमेय संख्या आ गया 5/12, ये हो गया ए। और 2 परिमेय संख्या निकालना है, तो 2 परिमेय संख्या 5/12 और 1/2 के बीच वाला परिमेय संख्या निकालेंगे, तो 5/12 + 1/2 बटा में 2 कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा आपका 12, 5 और 2 × 6 = 12, ये हो जाएगा 6 बटा में 2, ये आपका हो जाएगा 5 × 6 = 11 बटा में 12 दूनी का, ये क्या हो जाएगा 24। तो ये हो जाएगा एक परिमेय संख्या 5/12 और 2 परिमेय संख्या कितना हो जाएगा 5/12 और
11/24, 5/12 11/24, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6ठा नंबर क्वेश्चन है, 1/2 और 3/2 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालना है। तो 1/2 और 3/2 के ठीक बीच वाली संख्या, क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 3/2 का आधा बटा 2, ये आपका हो जाएगा 2, एलसीएम हो जाएगा 2, 3 1 4 बटा में 2 बटा में 2, तो जाएगा 2 बटा में, ये हो जाएगा 4/2 और गुना 2, 4/2 बटा में, ये आपका हो जाएगा बटा में 2 हो जाएगा। 2/2 हो गया, कितना हो गया, 1 हो गया। 1/2 और 3/2 के बीच एक संख्या हो गया 1। अब 1 और 3/2 के बीच कितना हो जाएगा, 1 और 3/2 के बीच, तो 1 प्लस 3/2 बटा में 2, एलसीएम हो गया 2, 2 प्लस 3 बटा में 2, यानी कि 5/2 गुना में 2, कितना आ गया, 5/4 आ गया। 1 से कुछ ज़्यादा हो गया। अब 5/4 और 3/2 के बीच ठीक बीच वाली संख्या कितना हो जाएगा, 5/4 प्लस 3/2 बटा में 2, एलसीएम हो गया 4, हो गया 5 प्लस 2 दूनी के 4, 2 3 6 हो गया बटा में 2, यानी कि 6 5 11, ये दोनों गुना हो जाएगा 4 दूनी का 8। तो कौन कौन सा आ गया, पहला परिमेय संख्या 1 आ गया, दूसरा आ गया 5/4 और तीसरा आ गया 11/8। तो यही तीनों आंसर हो गया, 3 परिमेय संख्या ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, -1/5 और -2/5 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालना है। क्वेश्चन देखते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन है कि -1/5 और -2/5 के बीच 3 परिमेय संख्या लिखें। तो एक तरीका आपको समझ गए कि दोनों को आधा करके और जो आए फिर उसका आधा कर और लास्ट वाला को आधा करके निकाल सकते हैं, कितना भी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। इस तरह से 6ठा नंबर में क्वेश्चन जैसा निकाले। इसमें एक और तरीका है, 7वां नंबर क्वेश्चन में बता देते हैं कि यदि पूछे कि 3 परिमेय संख्या निकालना है तो 3 में 1 जोड़ देंगे, 3 + 1 कितना हो जाएगा, 3 + 1 4 हो गया, ठीक है। अब 4 से क्या करेंगे, -1/5 को दोनों तरफ ऊपर नीचे 4 से गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा, -1/5 गुना में 4 और गुना में 4, ये कितना हो गया, -4/20 हो गया। और फिर -2/5 को भी 4 से गुना करेंगे ऊपर नीचे, तो -2/5 को 4 से ऊपर नीचे गुना करने पर आ गया -8/20। अब देखिए इसमें इस दोनों के बीच जो है संख्या रेखा पर यदि प्रदर्शित कीजिएगा तो ये -8 -7 मान लीजिए सब 20 है, बटा में 20 -6/20 -5/20 -4/20। तो इस तरह से ये संख्या रेखा पर होगा। तो दोनों के बीच जो है 3 परिमेय संख्या लिखना है, तो बीच में 3 परिमेय संख्या क्या लिख देंगे, -7/20 -7/20, फिर आ गया -6/20 और -5/20, ठीक है। और यही आंसर हो जाएगा, आसानी से ये बन जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि -1/2 और 1 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालें। तो पहला तरीका क्या है, -1/2 + 1/2, ये करेंगे 1 - 1/2 कितना जाएगा, 1/2 बटा में 2, तो 1 बटा में ये 4 हो जाएगा, ये 2/1 है तो इधर जाएगा तो क्या जाएगा, फिर 1/2 हो जाएगा, 1/4 1 हो गया। फिर क्या करेंगे, 1/4 + 1/2, तो ये जो कितना 4 1 5 बटा में 4 बटा में 2, तो कितना हो जाएगा 5/8 दूसरा हो गया। और फिर 5/8 + 1/2, तो कितना 8 5 13, 13/8 बटा में 2 यानी 13/16। तो इस तरह से 3 परिमेय संख्या निकल गया। दूसरा तरीका क्या है कि -1/2 और 1 के बीच में 3 परिमेय संख्या निकलना है। तो 3 परिमेय संख्या निकलना है तो 4 से गुना कर देते हैं ऊपर नीचे, तो -1/2 गुना में 4/4 करेंगे, तो कितना हो जाएगा -4/8, और 1 को 4 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। तो
तो -4/8 और 1 के बीच कितना कौन कौन परिमेय संख्या हो जाएगा? -3/8 हो जाएगा, -2/8, -1/8, 1/8, 2/8, इसी तरह जितना भी परिमेय संख्या निकालना है, जो भी इसमें से 3 परिमेय संख्या हम ले लेंगे। और एक तरीका है, क्या करना है कि माइनस संख्या रेखा खींच देंगे। ये मान लीजिए 0 हो गया, -1/2 हो गया ये, और ये हो गया 1 हो गया। तो 0 और 1 के बीच परिमेय संख्या जैसा कि आंसर में दिया हुआ है किताब में, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, 1/2 यहाँ पर हो जाएगा, और 1/3 इधर होगा, 1/4 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 1/4 ये हो जाएगा, 1/4 ये हो जाएगा, 1/3, या जो भी जितना भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से क्या परिमेय संख्या मिल गया? 1/2, 1/3, 1/4। तो इस तरह से परिमेय संख्या हम निकाल सकते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच में जितना कहे उतना परिमेय संख्या हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है प्रश्नावली 1A का सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। प्रश्नावली 1A का सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 8 तक का क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब अगले क्लास में हम पढ़ेंगे इरेशनल एंड रियल नंबर। अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं और वास्तविक संख्याएं किसको कहते हैं, इसके बारे में हम पहले आपको बताएंगे, और इसके बाद हम प्रश्नावली 1B को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।